आवाज दो। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, हमारी मांगे पूरी करो। मैं देविंदर सिंह, PHE वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रियासी। हमारी जो ज़बरदस्ती आवाज़ दबाई जा रही है उसको उठाने की मांग हो रही है। इसके लिए मैं सबसे पहले आपका अभिनंदन करता हूं, रियासी की मीडिया का, जिन्होंने समय समय पर हमारी मांग को उजागर किया और हमें कई बार इसमें अहम योगदान भी मिला। जहां तक हमारी आज का जो प्रोग्राम का मसला बना हुआ है, इसके बारे में आपको मैं बता दूं कि पिछले सप्ताह में हमारे इस विषय पर भी एक चर्चा हुई थी और इस चर्चा में मैं आज एक बार दोबारा आपको रिव्यू देना चाहता हूं कि 2016 में जो इस डिवीज़न के अंदर सबसे बड़ी धांधली की गई, सबसे बड़ी धांधली की गई इस डिवीज़न के अंदर में, और जितने भी लोग उस धांधली में पाए जाते थे, हमारी पिछले 3 सालों से यही मांग रही है कि जिन लोगों के गले काटे गए और जिन लोगों ने अपने परिवार को बचाने के लिए गरीब साथियों के साथ घोर अत्याचार किया है, जिसमें यूनियंस के लीडर सबसे अहम भूमिका निभाई है, और आज वो लोग हमारे कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि डिवीज़न के अंदर कोई नहीं आएगा। ये हमारा एक सरकारी विभाग है और इस सरकारी विभाग के अंदर हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता अपने जूनियर इंजीनियर से, अपने क्लर्क साहब से, अपने एक्शन साहब से खुलकर बात कर सकता है। मैं मीडिया के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर DC मैम रियासी जी का हार्दिक अभिनंदन करके ये बात बताना चाहता हूं कि हमें लोग धमकियां दे रहे हैं कि अगर इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई तो आपको भी देख लेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा स्कैम PHE के अंदर हुआ है। जो लोग 92 से काम कर रहे हैं, उन लोगों का फाइल्स जो हमारा रिकॉर्ड्स था, उस रिकॉर्ड को दबा के रखा गया है। उसका रिकॉर्ड अभी तक जारी नहीं किया गया है। आपने देखा होगा कि जम्मू प्रांत के अंदर 7000 फाइल कंप्लीट करके अपने सेक्रेटरीट में भेज दी गई है, लेकिन रियासी डिवीज़न की अभी तक एक फाइल भी कंप्लीट नहीं की गई है। इसके लिए आपको विदित होगा कि फरवरी महीने में 6 दिसंबर 2019 से हमने एक प्रोटेस्ट शुरू किया था रियासी के अंदर में, और हमारे पूर्व के मंत्री माननीय अजय नंदा जी उस प्रोटेस्ट में हमारे साथ में आए थे और उन्होंने हमें यकीन दिलाया था कि आपका रिकॉर्ड्स, आपकी जो फाइल्स है वो 15 दिनों के अंदर या 20 दिनों के अंदर कंप्लीट की जाएगी। मैं जानना चाहता हूं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी किस तरीके से दिन रात करके काम कर रहे हैं, और जम्मू कश्मीर के खास करके रियासी डिवीज़न के अंदर में ये क्या हो रहा है, इतनी बड़ी धांधली कैसे हो रही है, और अजय नंदा जी इसके ऊपर जवाब दें। मेरी मांग है कि माननीय अजय नंदा जी, हम कई बार गए, हमने अनुरोध किया कि हमारे डेली वेजर्स का जो गला घोटा गया है, जो इस डिवीज़न के अंदर भ्रष्टाचारी अफसर बिठाए गए हैं, उनके ऊपर लगाम क्यों नहीं कसी जा रही है। आपने देखा होगा कि पिछले 2 महीने से हमें बेजेस नहीं दी गई हैं। हमारे पूर्व के जो गवर्नर महोदय गिरीश चंद्र मुर्मू साहब रहे हैं, उन्होंने हमें 6 महीने कंटिन्यूस बेजेस दी। अचानक उनका तबादला जाने से जो आज हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा साहब जी आए हैं, मैं दिल की गहराइयों से उनका अभिनंदन करता हूं, और हम विश्वास करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर 370 हट सकता है, 35A हट सकता है, तो इंक्वायरी क्यों नहीं हो सकती, इसकी जांच क्यों नहीं बिठाई जाती। PHE के अंदर सबसे बड़ा स्कैम हुआ है। जिन लोगों ने काम किया है, जो लोग सर्विस देते हैं, उन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, और जो परमानेंट एम्प्लॉइज, जो बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले लोगों को धमकाते हैं, अफसरों को धमका रहे हैं, क्या उनके ऊपर कभी शिकंजा कसा गया? क्या उनकी कभी जांच की गई कि इन लोगों ने सर्विस कहाँ की गई है? और जो जूनियर इंजीनियर्स उनके साथ मिलकर मिली भगत करके उनकी तनख्वाह निकाल रहे हैं, इस डिवीज़न के अंदर सबसे बड़ा स्कैम हुआ है। मेरा आग्रह है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कि इसके ऊपर, इस विषय के ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए, और उन लोगों को, उन अफसरों को निलंबित किया जाए जिन लोगों ने डेली वेजर्स के साथ धोखाधड़ी की है, जिन लोगों ने डेली वेजर्स की आवाज़ को दबा के रखा है, और हमारे कार्यक्रम जो हमारे रोक के रखे गए हैं। बायोमेट्रिक 21/12/2017 को रियासी के अंदर बायोमेट्रिक ऑनलाइन हुआ। मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं, 186 लोग अंडर एज बायोमेट्रिक किए गए,
वो लोग कौन थे? यूनियंस के लीडर्स के परिवार, अफसरों के परिवार। क्या उन लोगों को सैलरी की ज़रूरत है? और जो ग्राउंड वर्क कर रहा है, जो रियासी वार्ड के अंदर, रियासी शहर के अंदर नालियां साफ करते हैं हमारे 7 लड़के, क्या उन लोगों को महीने की तनख्वाह नहीं दी जाती है? ये कौन सा नियम है? हम पूछना चाहते हैं। हमारे एक्शन साहब, मल्होत्रा साहब जी बैठे हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि डिवीज़न के अंदर क्या हो रहा है, ये कौन सा प्रशासनिक कार्य हो रहे हैं। इसलिए हमारी आवाज़, हमारा जो नारा है, हमारा एक ही नारा रहा है और एक ही नारा रहेगा, देश हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम। जो हमारे दाम रोक कर रखे गए हैं, जो हमारे कार्यक्रम रोक कर रखे गए हैं, जो हमारे रिकॉर्ड्स अभी तक इन लोगों ने जारी नहीं किए हैं, हम आपके माध्यम से आग्रह करते हैं हमारे PHE एक्शन रियासी इसके ऊपर कार्रवाई करें। हम 1-2 फाइल तो तैयार करें कि हमें विश्वास हो जाए कि हमारे डिवीज़न रियासी के अंदर भी 2 फाइलें तैयार हुई हैं। ये 2015 का गवर्नमेंट का ऑर्डर हुआ और पिछले 5 सालों की मैं रियासी डिवीज़न की उपला हूँ आपको, और आपके चैनल के बार बार बताऊँ कि एक भी फाइल अभी तक हमारे डिवीज़न रियासी की सबमिट नहीं हुई है। कितनी शेम की बात है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अभी प्रोटेस्ट पर नहीं जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ, DC मैम के साथ मेरी इस पर वार्ता हो रही है, वार्ता हुई है। बहुत दिनों के अंदर हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर, हमारा जितना रेंज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर पड़ता है, हम अपनी DC साहिबा से बैठकर इस मुद्दे पर पूरी निष्पक्षता के साथ बात रखेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि DC रियासी इसमें अहम योगदान देंगी और जिन लोगों ने कोताही की है उनके ऊपर DC में पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई करेंगी, ये हमारा विश्वास है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं की गई, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई, दूसरी बात, देविंदर सिंह ये डेलीगेशन लेकर, PHE का डेलीगेशन लेकर DC में रियासी के पास नहीं जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात रखता हूं और 3 नारे लगाऊंगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।